हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में 8.1 के सारे थ्योरम को करा दिए थे और उसके 2 सवाल को हमने कराए थे। आज हम इसके आगे देखेंगे। यहाँ पे सवाल है हमारा कि एक चतुर्भुज दिया है और कह रहा है कि उसका विकर्ण से राइट एंगल पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो दिखाना है कि वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, हमें यह दिखाना है। तो आइए हम करते हैं इस सवाल को। देखो यहाँ पे दिया है हमारा सवाल, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, हमें ये दिखाना है। देखो यहाँ पे हम पहले बनाते हैं एक चतुर्भुज। ये हमारा चतुर्भुज हुआ एक, इसका हम नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी, और इसका विकर्ण है ए सी और बी डी। इसका एक विकर्ण दिया है, तो दिखाना कि देखो कह रहा है कि ये जो विकर्ण है वो कहाँ पे समद्विभाजित करता है, कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, समकोण पे, यानी बाइसेक्ट करने यहाँ पे कर रहा है बाइसेक्ट। देखो तो बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, समकोण पे। तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे अंकित होगा। जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ पे हम इसका इस पॉइंट के नाम होते हैं ओ। अब देखो सॉल्यूशन लिखेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें देखो अगर ये जो हमारा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट का अर्थ क्या होता है, उसे दो बराबर भागों में बांटता है। और यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है तो ये साइड को क्या करेगा, ये जो एसी साइड है इसको क्या करेगा, इसे 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो जितना साइड इसका होगा उतना ही साइड इसका भी होगा, और जितना साइड अगर इसका होगा उतना ही साइड इसका भी होगा। यानी बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी जो बीडी है तो जितना 2 बराबर भागों में बांटेगा बीडी को भी, तो जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा। जिसमें लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है। अब हम क्या लिखेंगे, देखो और यहाँ पे दिया है ये 90 डिग्री का कोण अंकित हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज। देखो हम चल रहे हैं त्रिभुज। देखो इसमें हमें दिखाना है, देखो हमें सिद्ध क्या करना है, लिख रहे हैं यहाँ पे, हमें सिद्ध करना है समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स क्या, जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। यानी जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा, उतना ही ए डी होगा। तो हमें सिद्ध करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और सी डी इज इक्वल टू ए डी। हमें क्या करना है, दिखाना है यहाँ पे। तो हम चल रहे हैं इस त्रिभुज, इसमें देखो त्रिभुज ए ओ बी इस त्रिभुज में और त्रिभुज इसमें हम चल रहे हैं। देखो हम चल रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में। अब हम ये 2 त्रिभुज में चल रहे हैं। देखो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और इसमें भी क्या है, 90 डिग्री है। एक ये कॉमन हो गया दोनों में। और देखो ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल्स है। तो इस त्रिभुज में ये साइड और इस त्रिभुज में ये साइड क्या है, इक्वल्स है। दूसरा एक साइड और इक्वल्स हो गया। और यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड, ये भी क्या है, दोनों त्रिभुज में हमारा इक्वल्स है। तो ये भी साइड इक्वल हो गया हमारा। देखो अगर हमारा 3 कंडीशन अगर हमारा इक्वल आ गया तो हम क्या ले सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे, देखो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो हम लिखते हैं इसमें एओ इज इक्वल टू ओ सी, क्या है, हमें गिवन है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में गिवन है। देखो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये 2 बराबर भागों में बांटेगा। देखो जिसमें
OD है, और देखो यहाँ पे और लिख लो, देखो यहाँ पे लिखेंगे OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा AO इक्वल टू क्या है, OC हमारा गिवन है, और देखो ये साइड OD इक्वल टू OD इक्वल टू OB क्या है, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण अंकित हो रहा है, इसमें भी 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण DOC इक्वल टू कोण AOB, ये भी क्या है, हमारा 90 डिग्री है ये। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज अगर हमारा तीन कंडीशन इक्वल्स आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है, हम लिख देंगे। तो अब देखो त्रिभुज AOB कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज DOC, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड से। अगर ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये दो एंगल से, यहाँ पे देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री क्या है, इक्वल्स है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, जो इस एंगल से जो साइड बन रहा होगा, यानी इसके जो सामने वाला इस एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, यानी इस एंगल के सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, AB, और इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, CD। ये भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण अंकित हो रहा है, यानी एंगल्स हमारा क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू CD, रीजन क्या लिखेंगे, CP/CT से क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स हो जाएगा। अब देखो, अब हम त्रिभुज इसमें चलेंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलेंगे। अगेन त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC, ये दो त्रिभुज में चल रहे हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चल रहे हैं हम, और इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं। देखो त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में, यहाँ पे देखो हम ये दो त्रिभुज में चल रहे हैं। तो इसमें देखो, इसमें ये साइड क्या है, इक्वल्स है, यानी OD इक्वल टू OB क्या है हमारा, इक्वल्स है, और क्वेश्चन में ये क्या है हमारा, गिवन है। देखो यहाँ पे OD इक्वल टू OB क्या है हमारा, गिवन है, और यहाँ पे क्या है OA इक्वल टू OC, OA इस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में है, और OC इस त्रिभुज में क्या है, ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल्स हैं हमारा, ये भी क्या है हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो, और ये भी 90 डिग्री का कोण है, देखो ये रेड वाला, ये यहाँ पे जो समकोण राइट एंगल पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण AOD इक्वल टू कोण BOC क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर हमारा तीन कंडीशन अगर हमारा इक्वल्स आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, हम लिख देंगे। देखो त्रिभुज AOD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BOC, अगर ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये देखो ये 90 डिग्री क्या है, दोनों में सेम एंगल से, तो सेम एंगल से, तो यहाँ इस एंगल से जो साइड्स बनेगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स होगा, यानी इस एंगल के सामने का ये साइड्स और इस एंगल के सामने का ये साइड, ये भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, क्योंकि देखो इसी एंगल से, सेम एंगल से और इसी एंगल से ये क्या है, ये हमारा साइड्स बन रहा है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू BC, रीजन CP/CT,
corresponding part of congruent triangle। अब देखो, अब हम कोई दो त्रिभुज में चलेंगे जो एडजेसेंट जो ट्रायंगल होगा उसमें हम चलेंगे। देखो यानी लगातार दो हम त्रिभुज में चलेंगे, चाहे इसमें चल दो चाहे इसमें चल दो, किसी में भी चल दो। यानी देखो अगर हम त्रिभुज इसमें चलते हैं हम, तो इसमें भी चला जा सकता है। देखो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD। अब देखो इसमें देखो हम जितना देखो यहाँ पे ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल से हम क्या लिखेंगे, OD इक्वल टू OB क्या है, गिवन है। अब देखो OD इक्वल टू OB और AO क्या है हमारा, दोनों त्रिभुज में है, ये साइड क्या है, दोनों त्रिभुज में है, तो हम क्या लिखेंगे, AO इक्वल टू AO क्या है हमारा, कॉमन है दोनों में। अब ये देखो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, कोण AOD इक्वल टू कोण AOB इक्वल टू 19 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज AOD, रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है दोनों त्रिभुज में, और दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AD, और इस एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AB। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू AB। देखो हम इसे मान लेते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट, और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड, और हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, देखो AB इक्वल टू क्या है, CD है हमारा, AB इक्वल टू CD। अब देखो AB इक्वल टू CD है, और यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में देखो AB इक्वल टू क्या है, AD है, तो AB इक्वल टू AD है, तो AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB AD के भी इक्वल होगा। अब देखो अगर AD इक्वल है तो देखो यहाँ इस त्रिभुज इसमें देखो AD क्या है, BC के भी इक्वल है, तो क्या लिख देंगे, BC। तो हमें साबित करना था यही, देखो AB इक्वल टू BC, यहाँ पे देखो AB इक्वल टू BC और CD इक्वल टू AD। इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, देखो AB इक्वल टू पहले AB उसके बाद क्या है, BC, यहाँ पे BC है हमारा, BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। हमें क्या करना था, यही दिखाना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये हमारा चारों भुजा क्या आ गया, हमारा इक्वल्स आ गया, हमारा चारों AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू AD आ गया। अगर हमारा चारों भुजा इक्वल्स आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि ABCD ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज रोम्बस है। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन 4 को देखेंगे। यहाँ पे सवाल है हमारा, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। दिया है, दर्शाइए कि एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें क्या करना है, दिखाना है। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पहले वर्ग बनाते हैं। ये हमारा वर्ग हुआ, देखो वर्ग के चारों साइड क्या होता है, सेम होता है हमारा। इसका नामकरण कर लेते हैं ABCD। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, हमें ये क्या करना है, दिखाना है। तो पहले हम विकर्ण खींचते हैं। ये हुआ AC विकर्ण और ये हुआ हमारा BD विकर्ण। ये दिखाना है कि ये विकर्ण दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स हैं और
परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये दिखाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समकोण पे क्या करता है, यहाँ पे राइट समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे दिखाना है कि राइट एंगल पे ये क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करने का अर्थ क्या हुआ, इसका ये जो बाइसेक्ट यहाँ पे करेगा तो ये जो AC जो लेंथ है इसको क्या करेगा, 2 बराबर भाग में बांटेगा। जितना साइड इसका होगा उतना ही साइड इसका होगा, और जितना साइड इसका होगा उतना ही साइड इसका होगा, ये भी दिखाना है। यानी हमें 3 चीज दिखाना है यहाँ से। देखो, हमें पहला दिखाना है कि विकर्ण बराबर है, और दूसरा दिखाना है कि ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है वो 90 डिग्री का कोण वहाँ पे अंकित हो रहा है, और तीसरा दिखाना है कि ये इसका हम नामकरण कर लेते हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है इसका ओ रख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाना है तीसरा OA = OC और OB = OD है। ये हमें 3 चीज दिखाना है यहाँ पे। देखो सोल्यूशन, ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है जिसमें वर्ग की 4 भुजा क्या होते हैं, इक्वल्स होता है हमारा। यानी लिखेंगे क्या है यहाँ पे, AB = BC, AB = BC = CD = AD। यानी ये चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे देखो, अगर ये वर्ग है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लंब होता है, ये 90 होगा और ये 90 होगा। तो हम क्या लिखेंगे और कोण A = कोण B, कोण C = कोण D। यानी ये चारों कोण क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का होगा। क्या है, ये क्वेश्चन में ही है, तो हमें दिखाना है, हमें साबित क्या करना है, टू प्रूफ। हमें साबित देखो क्या क्या करना है। पहला हमें साबित करना है, यहाँ पे जो विकर्ण है वो क्या होता है, इक्वल्स होता है। विकर्ण क्या होता है, इक्वल्स होता है। हमें ये पहला साबित करना है। यहाँ पे AC = BD, और दूसरा दिखाना है हमें जो OA = OC, ये दिखाना है। और दिखाना है हमें OB = OD, और तीसरा दिखाना है, देखो तीसरा दिखाना है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं। देखो, ये चारों एंगल से समकोण है, इसका कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3 और इसको कोण 4। हमें दिखाना है कि ये चारों एंगल्स क्या है, समकोण पे क्या कर रहा है, समकोण बना रहा है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे कोण 1 = कोण 2 = कोण 3 = कोण 4। हमें ये दिखाना है, इक्वल टू कितना, 90 डिग्री हमें दिखाना है यहाँ पे। अब देखो, अब हम चलेंगे त्रिभुज। देखो, हमें दिखाना है पहले विकर्ण, यानी हम चलेंगे विकर्ण दिखाना है, तो हम इस त्रिभुज में चलेंगे। देखो, इस त्रिभुज में कोण त्रिभुज ADAB और त्रिभुज ABC में, यानी इसी में यही दो, ये जो भुजा है यही 2 त्रिभुज में आ रहा है। देखो, ये पूरा भुजा और ये पूरा भुजा, यही 2 त्रिभुज में आ रहा है। यानी विकर्ण इसी 2 त्रिभुज में आ रहा है। तो हम चलेंगे किसमें, त्रिभुज में, यही 2 त्रिभुज में। देखो, त्रिभुज BAD और त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये दो त्रिभुज में चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे AD = BC लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होता है। क्या लिखेंगे, AD = BC। अब देखो, ये भुजा दोनों त्रिभुज में आ रहा है। AB क्या हो रहा है, ये दोनों त्रिभुज में हमारा आ रहा है, यानी AB ये दोनों त्रिभुज में लाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB क्या है, दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है हमारा। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस त्रिभुज में भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हम लिखेंगे कोण DAB कोण
DAB इक्वल टू कोण CBA, कोण CBA इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हमारा तीन कंडीशन अगर हमारा इक्वल्स आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे हम त्रिभुज BAD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ABC। ये हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो गया, साइड्स भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। तो क्या होगा, देखो ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट आ गया, और ये देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है हमारा इक्वल्स है, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी इक्वल्स होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इस एंगल के सामने का ये साइड, यानी जिस एंगल से ये साइड्स बन रहा है वो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। यानी इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा BD, और इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा AC। तो हम क्या लिखेंगे, BD इक्वल टू AC। हमें ये साबित करना था यहाँ पे पहला, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। अब हम दूसरा यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। देखो हमें प्रूफ करना है OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। तो हम चलेंगे, देखो हमें सिद्ध करना है OA ये और ये OC क्या है इक्वल से, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में। हमें चलेंगे किस में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में। अब देखो इसमें AB इक्वल टू हमारा CD हो जाएगा, क्योंकि वह स्क्वायर का क्या होता है, भुजा इक्वल्स होता है। तो AB इक्वल टू CD। अब देखो, और यहाँ पे अगर ये दो पैरेलल लाइन है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो जितना एंगल्स ये होगा उतना ही एंगल्स ये होगा, और जितना एंगल्स ये होगा, देखो जितना एंगल्स ये होगा उतना ही एंगल्स ये भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो कोण DC कोण OCA, ये और ये इस त्रिभुज में ये एंगल्स और इस त्रिभुज में ये एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण OCD इक्वल टू कोण OAB इक्वल्स होगा क्या, रीजन क्या लिखे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स हो जाएगा। अब देखो ये भी क्या होगा, ये दो पैरेलल लाइन है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इक्वल्स होगा। ये और ये एंगल्स, तो हम क्या लिखेंगे, कोण OBA इक्वल टू कोण ODC। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, रीजन सेम होगा इसका। देखो अगर ये तीन कंडीशन हमारा इक्वल्स आ गया तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज DOC। तो यहाँ पे देखो ये साइड हुआ, साइड ये हमारा एंगल हुआ और ये एंगल हुआ, यानी एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, ये हमारा त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर ये दोनों त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी इक्वल्स होंगे। यानी ये देखो इसमें देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है हमारा इक्वल्स है, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी इक्वल्स होंगे। यानी इस एंगल के सामने का साइड ये OB और इस एंगल के सामने का साइड्स क्या OD क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। यानी इस एंगल के सामने का कोण क्या होगा, OB इक्वल टू
ओ बी, इस सामने का ओ बी इस एंगल के सामने का कोण ओ डी क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, सी पी सी टी। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो यहाँ पे ये जहाँ पे रेड पेन चला है, ये एंगल्स और ये एंगल्स ये भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे हमारे। तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी इक्वल्स होगा, यानी ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ये भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये भी हमारा क्या होगा, इक्वल्स होगा। तो यहाँ पे देखो रीजन क्या होगा, सी पी सी टी, सी पी सी टी से इक्वल होगा। यहाँ पे देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी आ गया है हमारा। ये भी दूसरा भी क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। अब हम तीसरा प्रूफ करेंगे। यहाँ पे ये था यहाँ पे हमारा दूसरा और ये था पहला। देखो अब हम दो त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ पे देखो अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज बी ओ सी में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चलेंगे। देखो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि वर्ग की क्या भुजाएं इक्वल्स होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी। और यहाँ पे देखो ये त्रिभुज में ओ बी, दोनों त्रिभुज में ओ बी इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की भुजा है और इस त्रिभुज का भी भुजा है। हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ बी क्या है हमारा, कॉमन है, कॉमन है यहाँ पे। अब एक तीसरा हम देखेंगे, तीसरा इसमें क्या इक्वल्स होगा। यहाँ पे हम तीसरा देखेंगे, तीसरा कुछ इक्वल्स हो जाए हमारा। हम यहाँ पे लिख दें क्या, ओ बी इक्वल टू ओ बी। अभी हम जस्ट प्रूफ किए हैं। देखो जस्ट प्रूफ क्या किए हैं, ये जो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी हमने क्या किया है, जस्ट प्रूफ। यहाँ पे देखो ओ ए इक्वल टू ओ सी, यानी ओ ए इसमें भी है, ओ सी इसमें है। तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट प्रूफ। यहाँ पे हम जस्ट प्रूफ, अगर हमारा तीन कंडीशन इक्वल्स आ गया तो हमारा ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज बी ओ सी। रीजन क्या लिखेंगे, ए बी ये साइड और ये साइड, साइड साइड ओ सी। यहाँ पे तीनों भुजा है, यानी क्या लिखेंगे, साइड 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 से क्या हो जाएगा, ये हमारा त्रिभुज ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा। तो देखो तो ये भुजा और ये भुजा क्या है हमारा, इक्वल्स है। तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो इसके देखो यहाँ पे देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, कोण 2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, कोण 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 2 इक्वल टू कोण 3। रीजन क्या होगा, सी पी सी टी, और कोण 2 इक्वल टू कोण 3 आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कोण 4 इक्वल टू कोण 2 लिख सकते हैं, कोण 4 इक्वल टू कोण 2। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से। और कोण 1 इक्वल टू कोण 3, कोण 1 इक्वल टू कोण 3, ये भी क्या लिखें, रीजन सेम होगा हमारा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब देखो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकेंड और इसे इक्वेशन थर्ड। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड से। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा है कोण 2 इक्वल टू कोण 3, कोण 2 इक्वल टू कोण 3, और कोण 3 किसके इक्वल्स है, कोण 1 के। यहाँ पे देखो कोण 3 इक्वल टू कोण 1, तो हम कोण
कोण 3 इक्वल टू कोण 1 और कोण 2 इक्वल टू क्या है, कोण 4। तो हम क्या लिखेंगे, कोण 2 इक्वल टू कोण 4 है हमारा। तो हमारा ये देखो ये चारों एंगल्स क्या आ गया है, हमारा इक्वल्स आ गया है। कोण 1 इक्वल टू कोण 2 इक्वल टू कोण 3 इक्वल टू कोण 4। अगर हमारा चारों यहाँ पे देखो क्या हो गया, चारों एंगल्स हमारा इक्वल्स आ गया। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बनाते हैं इसको। यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 3 कितना होगा, 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कोण 2 प्लस कोण 3 यानी कोण 2 और कोण 3 क्या है हमारा, इक्वल्स है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, 2 कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री यानी कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मेरा कोण 2 आ गया हमारा 90 डिग्री और कोण 2 देखो यहाँ पे कोण 2 90 डिग्री आ गया। और ये देखो ये सारा एंगल्स क्या है हमारा, इक्वल्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 इक्वल टू कोण 3 इक्वल टू कोण 4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे भी हमारा तीसरा प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।